सोचिए, अगर भारतीय पौराणिक कथाओं के दो सबसे महान और शक्तिशाली योद्धा कभी आमने सामने आ जाएं, तो क्या होगा। आज के इस खास विश्लेषण में हम ठीक इसी दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। हम प्राचीन ग्रंथों की गहराई में जाकर एक बिल्कुल निष्पक्ष तुलना करेंगे, जिसने सदियों से हर किसी के मन में जिज्ञासा जगाई है। यहीं से वो सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है। एक तरफ वो महाबली जिसने अपने दम पर पूरी लंका हिला दी थी, और दूसरी तरफ वो बेजोड़ योद्धा जिसने कुरुक्षेत्र के मैदान में अकेले ही बड़े बड़े महारथियों के छक्के छुड़ा दिए। अगर इन दोनों का सच में कभी सामना हो जाए, तो वाकई सबसे शक्तिशाली किसे माना जाएगा। चलिए फटाफट देखते हैं कि आज की इस चर्चा में हम किन किन बातों पर गौर करने वाले हैं। हम योद्धाओं की चुनौती, हनुमान जी की अपार शक्ति, अर्जुन के बेमिसाल युद्ध कौशल, उनके पौराणिक मिलन, शक्ति और कौशल की एक सीधी तुलना, और अंत में इसके निष्कर्ष पर बात करेंगे। भाग 1, दो महान योद्धाओं की चुनौती। तो चलिए, सबसे पहले हमारे महाकाव्यों के इन दो बेजोड़ चैंपियंस की अपार प्रतिष्ठा और उनकी दुनिया में कदम रखते हैं। भाग 2, हनुमान जी की अपार शक्ति। शुरुआत करते हैं हनुमान जी से। हमारे प्राचीन ग्रंथ साफ बताते हैं कि वे कोई आम वानर नहीं थे, बल्कि उनकी शक्ति स्वयं भगवान शिव का ही अंश मानी जाती है। अब इनकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बचपन में इन्होंने सूरज को फल समझकर पकड़ने की कोशिश की थी। फिर चाहे एक छलांग में मीलों लंबा विशाल समुद्र पार करना हो, सुरसा और सिंगिका जैसी भयानक बाधाओं को हराना हो, अकेले पूरी लंका जलाना हो, या फिर युद्ध के बीच पूरा का पूरा संजीवनी पर्वत ही उठा लाना हो, ये सारे काम ये साबित करते हैं कि उनकी ताकत इंसानी सोच और नश्वर सीमाओं से बहुत बहुत परे थी। और सिर्फ शारीरिक ताकत ही नहीं, देवताओं से मिले वरदानों ने तो उन्हें जैसे एक अमर शक्ति बना दिया था। कोई भी हथियार उनका बाल बाका नहीं कर सकता था, और वो अपनी मर्जी से कोई भी रूप ले सकते थे। लेकिन सबसे खास बात ये थी कि उनका ये असीम बल सिर्फ और सिर्फ भगवान राम के प्रति उनकी अहंकार रहित भक्ति से संचालित होता था, और इसी भक्ति ने उन्हें हमेशा के लिए अजर अमर कर दिया। भाग 3, अर्जुन का अद्भुत युद्ध कौशल। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं महाभारत के उस जीनियस योद्धा की, जो गुरु द्रोणाचार्य के सबसे महान छात्र थे। मुझे केवल मछली की आंख दिखाई दे रही है, ये मशहूर लाइन तो हम सबने सुनी है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि उस बेजोड़ और अचूक एकाग्रता का सबूत है जिसने अर्जुन को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाया। जब हर किसी का ध्यान भटक रहा था, तब केवल यही वो फोकस था जिसने उन्हें सबसे अलग खड़ा किया। नीचे पानी में परछाई देखकर ऊपर घूमती मछली की आंख को बेधना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये उनकी अविश्वसनीय सटीकता को दिखाता है। फिर खांडव वन में खुद देवताओं से सीधे लोहा लेना हो, या विराट युद्ध में भीष्म, द्रोण और कर्ण जैसे महारथियों को बिल्कुल अकेले ही रोक देना हो। युद्ध के मैदान की ये विशाल विजय चीख चीख कर बताती हैं कि अर्जुन की सामरिक प्रतिभा और रणनीतियों का कोई सानी नहीं था। अर्जुन की ताकत थे उनके पास मौजूद ब्रह्मास्त्र और पाशुपतास्त्र जैसे बेहद विनाशकारी अस्त्र। दूर से ही दुश्मन को खत्म कर देने की उनकी कला गजब की थी। और सबसे अहम बात, उन्हें साक्षात भगवान कृष्ण का रणनीतिक मार्गदर्शन मिला हुआ था, जो हनुमान जी की भक्ति के समान ही अर्जुन की युद्ध कला को अपराज्य बनाता था। भाग 4, जब अर्जुन और हनुमान मिले। तो अब आता है इस चर्चा का सबसे दिलचस्प मोड़। क्या आप जानते हैं कि इतिहास और पौराणिक कथाओं में एक बार इन दोनों का बहुत ही मशहूर आमना सामना हुआ था। हुआ कुछ यूं था कि अर्जुन को अपनी धनुर्विद्या और हथियारों पर बहुत गर्व था। उन्होंने पूरे आत्मविश्वास से दावा किया कि वो बाणों का एक ऐसा पुल बना सकते हैं जो दुनिया का कोई भी भार सह ले। तभी वहां एक वृद्ध वानर के रूप में हनुमान जी पहुंचे, और उन्होंने अर्जुन के उस कौशल की परीक्षा लेने के लिए उन्हें चुनौती दे डाली। अर्जुन ने पूरे आत्मविश्वास के साथ तीरों का पुल बनाया, लेकिन जैसे ही हनुमान जी ने उस पुल पर अपना कदम रखा, वो पुल उनके भार से तुरंत चकनाचूर हो गया। उस महान धनुर्धर के लिए ये एक बहुत बड़ा और कठोर झटका था। अर्जुन का गर्व उसी पुल के साथ टूट गया। उन्हें समझ आ गया कि सिर्फ युद्ध कौशल से आप सच्ची दैवीय शक्ति का भार नहीं उठा सकते। तब भगवान कृष्ण को बीच बचाव करना पड़ा, जिससे अर्जुन को ये समझ आया कि मानवीय कौशल की अपनी एक सीमा होती है। भाग 5,
शक्ति और कौशल की तुलना। तो अब वक्त आ गया है कि हम इन सभी तथ्यों को एक जगह रखकर बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से इनकी तुलना करें। इस तुलनात्मक तालिका को जरा ध्यान से देखिए, क्योंकि यही असली बात सामने आती है। अगर हम शारीरिक शक्ति की बात करें तो हनुमान जी पर्वत उठा सकते थे, मीलों लंबा समुद्र लांघ सकते थे और अपना आकार कितना भी बड़ा कर सकते थे। उनके युद्ध का तरीका एकदम सीधा और आमने सामने का था, जैसे गदा युद्ध, हाथों से लड़ाई और प्रचंड गति। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन एक सामान्य मानव शरीर की सीमाओं में बंधे थे, लेकिन उनकी असली ताकत थी उनकी बेमिसाल धनुर्विद्या। दूर से ही अचूक प्रहार करना, जटिल रणनीतियां बनाना और अपनी कला से देवताओं तक को चुनौती देना। ये प्राकृतिक और असीम दैवीय शक्ति बनाम असाधारण मानवीय कौशल का एक बहुत ही स्पष्ट और शानदार विभाजन है। एक और बड़ा फर्क ये है कि हालांकि दोनों ने अलौकिक शक्तियों का इस्तेमाल किया, लेकिन हनुमान जी जन्म से ही असीम शक्तियों के स्वामी थे। वे खुद ही प्रकृति की एक अजेय ताकत थे, जबकि अर्जुन की ताकत मुख्य रूप से बाहरी उपकरणों की मास्टरी थी। वो पूरी तरह से उन दिव्य अस्त्रों और वरदानों पर निर्भर थे जो उन्होंने देवताओं से हासिल किए थे। और अगर हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बात करें तो हमारे ग्रंथ हमेशा उस सेवक को उच्च स्थान देते हैं जो अहंकार रहित हो। हनुमान जी का हर एक काम बहुत ही शांत भाव से, पूरी तरह से राम भक्ति में समर्पित था। लेकिन दूसरी तरफ अर्जुन इतने महान होने के बावजूद अक्सर इंसान होने के नाते कुरुक्षेत्र के मैदान में भी भ्रम, मोह और मानवीय भावनाओं के जाल में फंस जाते थे। भाग 6, महानता का अंतिम निष्कर्ष। तो फिर इन सभी बातों को मिलाने के बाद पूर्ण दिव्यता और सर्वोच्च मानवीय कौशल के बीच अंततः क्या नतीजा निकलता है? महाभारत के युद्ध की इस एक घटना पर गौर कीजिए। अर्जुन के रथ पर हनुमान जी का ध्वज लहराता था। ये सिर्फ एक झंडा नहीं था, बल्कि इस बात का बहुत गहरा ऐतिहासिक प्रतीक था कि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर को भी जीत के लिए उस अमर वानर की देवीय शक्ति के आशीर्वाद की जरूरत थी। मानवीय कौशल तभी विजयी होता है जब उसे सच्ची देवीय शक्ति का संरक्षण मिले। सर्वोच्च शक्ति का असली लबादा तो हनुमान जी के पास ही था। और अंत में ये पूरी चर्चा हम सबको इस बहुत ही गहरे सवाल पर सोचने के लिए मजबूर कर देती है कि असल में हमारे जीवन में सर्वोच्च शक्ति क्या है? क्या वो हमारे द्वारा हासिल किया गया बेजोड़ कौशल है, या फिर वो निस्वार्थ भाव, अडिग और अहंकार रहित भक्ति है जिसे हम धारण करते हैं? ये हमें सोचना है। आप भी इस महाकाव्य निष्कर्ष पर विचार जरूर कीजिएगा। आज के इस विशेष विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।